तो आज हम भगवद गीता का फर्स्ट चैप्टर का 46 वर्सेस को लेके तो हम इन्वोकेशन प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं जयगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशप्रेरणे। हरे कृष्णा। तो आज की संडे की भगवत गीता कक्षा में आप सब राधे राधे प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा सभी को। तो आज हमने इससे पिछली बार है ना गीता का कंटेंट्स को फर्स्ट चैप्टर को समराइज किया था। तो हमने कुछ इसमें लगभग अराउंड 5 रीजन्स हमको मिले थे कि अर्जुन ने नहीं लड़ने के। तो आप में से कोई बताएगा क्या 5 रीजन्स वो क्या थे? क्या रीज़न थे जो अर्जुन एक्चुअली लड़ने से मना कर दिया? कोई भी आप में से बताएगा, एक एक करके कोई बताना चाहेगा तो बता सकता है। सर अर्जुन ने एक तो कारण ये दिया था कि मेरे सारे जो भाई गुरु मतलब कुटुंब है वो सारे मेरे सामने खड़े हैं तो मैं नहीं लड़ूं। हाँ, गुरु तो नहीं रीज़न क्या था? वो तो मतलब आपका वो था ना, उसको ऑब्वियसली नहीं लड़ रहा, तो उनसे क्यों नहीं लड़ूं वही तो क्वेश्चन है, समझे? पिछली बार हमने 5 रीज़न बताए थे, क्या था? उनसे क्यों नहीं लड़ना, गुरु भाई अपने संबंधियों से क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं, उनको क्या दिक्कत क्या है? प्रभु जी क्योंकि मेरे कोई नहीं रहेंगे तो मेरा खुशियाँ और दुख किसके साथ बांटूंगा। ठीक है, ये एक रीज़न है, बहुत अच्छा। एंजॉयमेंट, मतलब अगर मान लो मैं राज्य जीत भी गया तो ये सब तो मर जाएंगे ना, और मैं किसको बताऊंगा कि देखो मेरे पास देखो एक राज्य है, तो एंजॉयमेंट नहीं होगा। अगर सगे संबंधी नहीं रहेंगे तो किसको बताने का है कि नहीं ये मेरा राज्य है? ठीक है ना? ओके, और वेरी गुड, सही स्वरूप, वेरी गुड। और सबसे पहला एक रीज़न था करुणा, है ना? वो करुणा दिखा रहे थे, वो फुल ऑफ कंपैशन हो गए थे, है ना? ठीक है, 2 हो गए, एक करुणा हो गया, दूसरा एंजॉयमेंट हो गया, तीसरा क्या है? और क्या रीज़न लगता है आपको? एक था पाप, है ना, कि अपने सगे संबंधियों को मारूंगा तो क्या लगेगा मुझे? पाप लगेगा। तो और पाप लगने से फिर आप नरक जाएंगे, वो सब चीज़ है ना? तो पाप, है ना? चौथा रीज़न और कोई बताएगा? है ना, डायनेस्टी, जो पूरी जो फैमिली ट्रेडिशन है उनका नाश हो जाएगा। क्यों फैमिली ट्रेडिशन का नाश इसलिए हो जाएगा? क्योंकि वो जो युद्ध है वो कोई साधारण युद्ध नहीं था, उसमें लगभग हर तरीके के जो पुरुष थे, है ना, हर वर्ग के पुरुष थे वो वहाँ पे थे युद्ध करने के लिए। तो अब अगर इतना मास स्केल में
लगभग मैसेकर मचेगा युद्ध में, लड़ाई में, तो इतने सारे पुरुषों की जब ये जो एल्डरली भी पुरुष हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड पुरुष हैं, है ना, ये जब ही रहेंगे तो फैमिली की ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट कौन करेगा, है ना। बच्चे होंगे वो अनाथ हो जाएंगे, है ना, माताएं हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी, है ना, तो कौन इतने जो ट्रेडिशंस हैं जो फैमिली के, उनको कौन आगे करेगा फिर ये सब चीज़, है ना। पिता नहीं रहेगा तो शिक्षा कौन देगा। पिता क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ऑलमोस्ट जितनी भी क्षत्रिय पॉपुलेशन थी वो असेंबल्ड थी उधर में, है ना। तो लगभग क्षत्रिय मतलब एक डायनेस्टी में एक लगभग हड़दंग मच जाएगा, है ना। और एक था कि नहीं भाई इनडिसीजन, उनको वो बिविल्डर थे कि शायद गलती से ये लड़ाई में हम आ गए हैं, हमको आना ही नहीं चाहिए था, उन लोगों को लेना है लेने दो, हाँ। तो वो डिसीजन हम जो आए हैं यहाँ पर युद्ध करने के लिए, ये सही डिसीजन है क्या, तो ऐसे करके कन्फ्यूजन था, ठीक है। तो अब हम इसके देखते हैं पहले चैप्टर का 46वां श्लोक, 46 वाला श्लोक है। एवं मुक्त्वा संजय वाचा, है ना, संजय, ये संजय बोल रहे हैं। एवं मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य साशरं चापं शोक संविघ्न मानसा। कोई पढ़ेगा आप में से? यस, एनीवन वांट्स टू रिसाइट? व्हाट्सएप पे मैंने शेयर किया है श्लोक, कोई आप में से रिसाइट करना चाहता है श्लोक को? संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य साशरं चापं शोक संविघ्न मानसा। ट्रांसलेशन, है ना। संजय ने कहा, है ना, अर्जुन हैविंग दस स्पोकन ऑन द बैटल फील्ड, है ना, इतना सब चीज़ जो अर्जुन ने अभी बोल दिया, सारे रीजन दे दिए कृष्ण को, अपना फिर उन्होंने कास्ट असाइड इज बो एंड एरो, अपना जो धनुष है और तरकश है उसको सीधे साइड में रख दिया। बट ही वॉज सो एफ्लिक्टेड विद लैमेंटेशन दैट ही सैट डाउन अगेन सेटिंग असाइड इज बो एंड एरो। वो इतना ज़्यादा दुखी था कि अपना धनुष बाण तो हटाया ही उसने उसके वहाँ, लेकिन पर वो क्या गया है, वो बैठ गया है एकदम, है ना। Such a kind and soft-hearted person in devotional service of the Lord is fit to receive self-knowledge. हाँ, तो इसमें बता रहे हैं परपट में है कि ऐसा व्यक्ति, है ना, जो कि बहुत काइंड हार्टेड है ना, सॉफ्ट हार्टेड है, इस तरीके का पर्सन फिट है भगवान की भक्ति को रिसीव करने के लिए, है ना। अब आप बोलोगे कि नहीं प्रभु जी आप तो अभी गलती बता रहे थे इसमें। हाँ, गलती तो है, अर्जुन ने 5 जो रीज़न दिए हैं वो गलती तो है, ठीक है ना। उसको धीरे धीरे कृष्ण अभी 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर इसमें क्लियर कर देंगे। पर ये जो आपका कि ये जो सिचुएशन है ये भक्ति पाने के लिए मतलब उचित सिचुएशन है। तो इसमें क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो, है ना, उसका हृदय कौन सा है, सॉफ्ट है ना। तो भक्तों का हृदय जो सॉफ्ट रहता है ना, दे आर सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, है ना। आपने देखा होगा कृष्णा एक्चुअली क्या माखन चुराते हैं, है ना, वृंदावन में। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई कृष्णा हमारा हृदय, है ना, कृष्णमय हो जाए, कृष्ण में लगे, तो उसको क्या है, मक्खन जैसा सॉफ्ट करना होगा। मक्खन जैसा सॉफ्ट क्या मतलब है, क्या मतलब है मक्खन जैसा सॉफ्ट का? सॉफ्ट मक्खन एक ऐसा सिचुएशन है, ऐसा बताते हैं उसको, कि ज़रूरी नहीं आप उसको क्या है गैस पे रखो तभी गर्म होगा, नहीं, हो सकता है थोड़ा सा दूर में गैस जल रहा होगा, है ना, उसकी ऊष्मा उस तक आ जाएगी, उसको पिघलाने लगती है मक्खन को, ऐसा होता है बटर, है ना। तो कृष्णा बटर चुराते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भी आपका हार्ट, आपका चित्त को भी चुराएं, तो आपको अपना हृदय को भी उसी तरीके से बटर जैसे कैरेक्टरिस्टिक से डेवलप करना पड़ेगा, है ना। देन कृष्णा विल बी प्लीज।
तो कैसे, क्या सॉफ्ट हार्टेड का क्या मतलब है? सॉफ्ट हार्टेड का मतलब ये होता है कि सामने वाली जो सिचुएशन है उसको देख के, सामने वाले को देख के वो झुके, है ना। सामने वाले की जो दुख है ना, परे दुखी दुखी, है ना। जो परों का, जो सामने वाले लोग हैं उनका दुख देख के वो खुद दुखी होता है, तो दैट इज़ अ सॉफ्ट हार्टेडनेस, है ना। तो सॉफ्ट हार्टेडनेस किस तरीके के, मतलब आप देखेंगे कि क्या है सॉफ्ट हार्टेडनेस। एक भक्त के लिए सॉफ्ट हार्टेडनेस कैसे है ना। एक भक्त के लिए सॉफ्ट हार्टेडनेस अगर है तो क्या करता होगा भक्त, है ना। एक भक्त के जीवन में अगर उसके ऑब्वियसली काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड वो रहता ही है, तो करता क्या होगा? प्रचार करता होगा, है ना। प्रचार करेगा वो, क्यों? क्योंकि वो देखेगा कि नहीं भाई, जो उसके आसपास के जो लोग हैं वो ये जो भगवान का, जो भगवद गीता का दिव्य ज्ञान है, इससे बिल्कुल ही दूर है ना। वो ये देखेगा और उनका उद्धार नहीं होगा, है ना। तो जो भक्त होता है वो सामान्य जनों का उद्धार करने के लिए बहुत तत्पर रहता है। क्यों? क्योंकि वैष्णव का आचार है ना, ये वैष्णव आचार पर दुखी दुखी, है ना। दूसरों का दुख देख के वो जो वैष्णव है, जो डिवोटी है ना, वो भी दुखी हो जाता है। तो सबसे बड़ा दुख क्या है ना। कोई बोलेगा कि नहीं भाई, आप में से कहीं देखो, मैं कहीं मंदिर में जाता हूँ, वहाँ पे कुछ भिखारी मिलते तो मैं उनको कुछ दे दूँ, तो उनका दुख खत्म कर दिया मैंने, है ना। ये भी एक तरीका है ना। कहीं जाके कुछ मेले में कुछ कंबल बांट दूँ सर्दियों में, ठीक है, ये भी कुछ एक तरीका है ना। और कहीं पर आप सोचते हैं कि नहीं भाई, कहीं पर्टिकुलरली पर्सनली लोगों को एजुकेट इसके बारे में करूं, है ना, ये भी एक तरीका है ना। तो मेन मतलब पर पॉइंट क्या है, कोई भी अगर काइंड और सॉफ्ट हार्टेड रहेगा, है ना, तो जो भक्त की श्रेणी में रहेगा, तो वो क्या करेगा, वो अपने सामने वाले व्यक्ति को स्पिरिचुअली इनक्लाइंड करेगा, है ना, स्पिरिचुअली इंक्लाइन करेगा। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है कि अर्जुन फिट है ना, नॉलेज रिसीव करने के लिए, लेकिन पर अर्जुन की अभी क्या स्थिति है, अभी काइंड और सॉफ्ट हार्टेड तो है, लेकिन पर ये सॉफ्टनेस ये गलत जगह लगा रहा है अर्जुन, है ना, गलत जगह लगा रहा है। जो भगवान की आज्ञा है ना, उस जगह नहीं लगा रहा, है ना। कैसे हम बोल सकते हैं, है ना। काइंडनेस और सॉफ्ट हार्टेडनेस जिसके लिए भी होगी, तो क्या होता है उसका, जिसके भी प्रति आपकी काइंडनेस रहेगी, सॉफ्ट हार्टेडनेस रहेगी, तो हमेशा आपसे खुश रहेगा, है ना। उसको कुछ और मतलब नहीं चाहिए होगा, है ना, बस आप ही इसको मतलब उसके सानिध्य में रहने चाहिए, है ना। तो काइंड एंड सॉफ्ट हार्टेडनेस पर्सन का भक्तों की लाइफ में कैरेक्टरिस्टिक ये है कि प्रचार करते हैं, है ना। अर्जुन के सिस्टम में क्या हो गया कि अर्जुन भगवान का जो अभी उसको युद्ध करना चाहिए था ना, भगवान के आदेश अनुसार, उससे वो मुकर रहा है। उसको वो लग रहा है कि मेरी जो कंपैशन है, इसलिए उसको कंपैशन को सही नहीं बोला गया है, वो भी अर्जुन का दोष है। वो कंपैशन जो करुणा किया वो गलत जगह दिखा है ना। तो इसलिए उसका जो कंपैशन है सॉफ्ट हार्टेड है, ठीक है ना, काइंड हार्टेड है, सॉफ्ट हार्टेड है, लेकिन पर जो कंपैशन है उसका वो ठीक नहीं है। अर्जुन का जो कंपैशन है वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि भगवान का अवतरण हुआ है किस लिए, है ना, विनाशाच दुष्कृतम, है ना, दुष्टों का नाश करने के लिए। तो भगवान ऐसा कि जो भी वॉर करते हैं वो क्या करते हैं, उसमें वॉर में, है ना, दो पार्टीज रखते हैं, है ना। वो दो पार्टीज जो बहुत सिंफुल होते हैं, है ना, और बहुत पाप वगैरह जो सब चीज़ करने में लिप्त होते हैं। तो ये दो पार्टीज में जो वॉर होता है, तो एक तरीके से इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि नहीं भाई, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द सिंफुल रिएक्शंस ऑफ योर, ऐसा करके बताते हैं। तो जो हमारा जो सॉफ्टनेस है ना, हार्ट की सॉफ्टनेस है, उसको सही जगह व्यक्त करना चाहिए, है ना। हार्ट की सॉफ्टनेस है कैसे कभी जैसे आप जानते हैं कि नहीं, हमारे कुछ भक्त हैं वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं ना, गीता और कुछ छोटी बुक्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाते हैं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वो लोग एजुकेट होंगे इस बारे में कि हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे हुए हैं, है ना, और इससे निकलना ही वही रियल चैरिटी है किसी के लिए,
रियल चैरिटी ये नहीं है कि नहीं भाई आपने किसी को कंबल दे दिया या फिर आपने किसी को कुछ दे दिया, है ना, पूरा हैंड ओवर कर दिया, लेकिन पर आपने अपने घर में वो लागू नहीं किया, है ना, अपने घर में आपको वो लगा कि नहीं इसको लागू करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रीज़न जो था ये कि काइंडनेस तो है लेकिन पर सही जगह डायरेक्ट नहीं है। जब हमारी काइंडनेस सही जगह डायरेक्ट होगी तो गुरु और कृष्ण के अनुसार अगर हम अपना कार्य करेंगे तो क्या होगा, वो होता भक्ति, है ना, दैट इज प्योर भक्ति, है ना। आपको क्या लगता है अर्जुन जो अभी फिर उसके बाद युद्ध लड़ेंगे, है ना, कृष्ण के आदेश अनुसार, तो वो क्या है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, क्या है वो बताइए। अर्जुन अभी फिर जब महाभारत का युद्ध लड़ेंगे, अभी सबको मारेंगे तीर वगैरह से, तो अर्जुन का पोजीशन क्या है, वो कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, ध्यान योगी है, भक्ति योगी है, कौन सा योगी है अर्जुन, कोई अपना हाथ खड़ा करके बताएंगे। हाँ कौन से, कर्मयोगी। कर्मयोगी, अच्छा, और कौन बोल रहा है कर्मयोगी, कर्मयोगी प्रभु जी। कर्मयोगी, ज्ञानी योगी। ज्ञानी योगी, अच्छा, ज्ञानी योगी कौन बोला, आयुष, प्रभु जी मैं आयुष। हाँ आयुष समझ गया। ओके, एक ज्ञान योगी है, दो कर्म योगी हैं, दो लोगों ने कर्म योगी बोला, और क्या लगता है, ज्ञान योगी, बाकी लोग नहीं बोल रहे, ज्ञान योगी हैं, कर्म योगी हैं, ध्यान योगी हैं, कौन है, प्रभु जी अर्जुन के पास तो ज्ञान का भंडार है। ओके, तो साउंड्स कन्विंसिंग, हाँ। ओके, नहीं, ना कर्म योगी है, ना वो ज्ञान योगी है, ना ध्यान योगी है, कर्म अर्जुन इज भक्ति योगी, है ना। वो जो महाभारत में जो युद्ध लड़ रहे हैं दैट इज भक्ति। क्यों भक्ति क्यों है ना। धर्म क्या है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, है ना, जो भगवान बोले वो धर्म है, ठीक है ना। अभी अगर आप बोलेंगे कि नहीं मेरे सामने ये खड़े हैं, XYZ खड़े हैं, इनको मैं जानता हूँ, इनसे नहीं लड़ूंगा, नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, भगवान जो बोले उसके अगेंस्ट में हो जाएगा। भगवान बोले युद्ध करना है, सभी से युद्ध करना है, तो भगवान जो बोले वो कार्य किया, दैट इज भक्ति, दैट इज डायरेक्ट भक्ति। भगवान बोले या गुरु बोले, है ना, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, है ना। तो आपको जब गुरु होते हैं तो वो गुरु आपको बताते हैं कि नहीं भाई कैसे आपको करना चाहिए, तो वो आपने अगर कर रहे हो, है ना, भले आउटवर्डली वो एकदम सांसारिक कार्य लगेगा, ये कोई आपको लग रहा है कि नहीं भाई क्या मंदिर की घंटी थोड़ी ना बजा रहे हैं अर्जुन, है ना, या कोई गीता या भागवत कुछ थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, या कोई क्लास थोड़ी ना दे रहे हैं अर्जुन, है ना। लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं भक्ति योग का मतलब यही है कि नहीं भाई वो भक्ति में हो गया है और बस थोड़ा थोड़ा सा कुछ प्रसाद पा लेता है और बस ऐसे 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 समझते हैं, लेकिन नहीं, जो भक्ति योगी होते हैं वो कभी कभार आप देखेंगे इस्कॉन का टेम्पल है, उसमें क्या है ना बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो वो कभी कभार हो सकता है बड़ी बड़ी डिशेस को साफ कर रहे हैं, है ना, क्यों, क्योंकि भगवान के लिए कर रहे थे, दैट बिकम्स अ भक्ति। जो भी भगवान के लिए करोगे इट बिकम्स अ प्योर भक्ति, ये एक सबसे बड़ी बात है इसमें। तो अर्जुन क्या कर रहे थे, अर्जुन जितना भी जो भी टारगेट जितना भी जो भी मार रहे थे वो सब भगवान आदेश अनुसार कर रहे थे, है ना, तो इसलिए दैट बिकम्स अ भक्ति। तो कलयुग में क्या है भक्ति, कलयुग में क्या है भक्ति, कोई बताएगा। सर नेम चैंटिंग करना। हाँ, हरे very कृष्णा good. महा करना। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना। कलेर्दोष निधे राजन अस्ति है एक मना महान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम रजित, है ना। तो कलयुग बहुत दोषों का सागर है लेकिन एक अच्छी क्वालिटी है बस, क्या, कीर्तनादेव, भगवान कृष्ण का कीर्तन, है ना, तो ये एक है, ठीक है ना। और हरेर नाम एव केवलम कलु नास्ति विनास्ति विनास्ति गतिरन्यथा, है ना। तो कलयुग में क्या है, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम 3 बार बोल रहे हैं ना भारत में। तो यस, तो अर्जुन इसलिए कहते हैं भक्ति योगी है ना। जैसे आप देखेंगे क्या, एक सोल्जर होता है,
वो सोल्जर कभी क्या करेगा, बॉर्डर पे जाएगा तो किसी को शूट कर देगा, है ना, कोई जो एनिमी पर्सन होता है शूट कर देगा। अब उसको क्या जेल नहीं होगा, है ना, उसको कोई कोर्ट ट्रायल्स नहीं देना होगा, है ना, उसने जो भी शूट किया है अपने हायर अथॉरिटी हायर ऑर्डर्स के हिसाब से किया है ना, हो सकता है उसको मेडल भी मिल जाए, है ना, कोई लड़ाई होगा तो उसमें 2-3 दुश्मनों को मार दिया तो उसको मेडल मिल जाएगा, है ना, तो ऐसा सिचुएशन है। तो सिमिलरली दिस आउटवर्डली जो एक्शन है ना, उससे इतना जज नहीं हो पाता, है ना। तो भक्ति योगी मीन्स क्या फ़र्क है कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी में? भक्ति योगी अगर शॉर्ट में देखें तो भक्ति योगी मीन्स जो आप कर रहे हो गुरु और कृष्ण के हिसाब से कर रहे हो, वट एवर दे आर सेइंग यू आर सिंपली डूइंग दैट, नथिंग मोर नथिंग लेस, ये चीज़ है, दैट इज भक्ति योगी। तो कलयुग में हरि नाम संकीर्तन करने के लिए बोला है, तो अगर हम वो कर रहे हैं तो क्योंकि बोला है, दैट इज भक्ति योगी, है ना। ज्ञान योगी क्या है? ज्ञान योगी ये है कि जो भगवान तक पहुंचना चाहता है अपने मेंटल स्पेकुलेशन से। वो ऐसे सोचेगा कि नहीं, अरे अगर भगवान का शरीर होगा तो उसमें विकार होंगे, है ना, शरीर बढ़ता है कम होता है तो विकार होंगे, तो भगवान का शरीर को भी भौतिक समझ लेता है वो, इस बात के कारण, इस बात की वजह से। तो भगवान के शरीर को क्या है, भगवान का शरीर भौतिक नहीं है, भगवान का शरीर दिव्य है ना। भगवान 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में बोलते हैं ना, जन्म कर्म चा में दिव्यम, है ना। दिव्य मीन्स मतलब डिवाइन, डिवाइन मतलब स्पिरिचुअल, है ना। ये जो भगवान का जो शरीर है वो भौतिक नहीं है, भगवान का शरीर स्पिरिचुअल है ना। तो ये जो समझता है उसकी दिव्यता को जो समझता है ना, तो उसका क्या होता है, फिर से पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जना, ये होता है। तो भगवान के जो दिव्य कल्पकलापों को जो समझेगा, उनके जन्म और कर्म के उनके उद्देश्यों को समझेगा, दैट इज भक्ति योगी, है ना। और वहाँ पे ज्ञान योगी क्या है, वो स्पेकुलेशन करेगा, स्पेकुलेशन कि नहीं, अरे जैसे मैंने आपको बताया कि कृष्णा का शरीर तो बढ़ता है तो ये कृष्णा का शरीर मटेरियल होगा, है ना, वो अपने आप ही डिक्लेयर कर देंगे, हाँ इसमें भी बाल आते हैं, इसमें भी कुछ ऐसे बढ़ रहा है तो ये मटेरियल होगा, स्पिरिचुअल शरीर नहीं है, ऐसे करके, है ना। तो ये गलत है ना। तो भगवान भगवत गीता बोलते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषं तरमाश्रितम्, है ना, मूढ़ा है ना वो लोग जो मेरे को ऐसा समझते हैं, है ना, मनुष्य जीव जैसे जो नॉर्मल जीव जंतु इनके हिसाब से समझते हैं, है ना। तो इसके बाद जो आपके जो हाँ ज्ञान योगी हो गया। तो ज्ञान योगी मतलब क्या कर रहा है, मेंटल स्पेकुलेशन कर रहा है कि शायद ऐसे हो सकते हैं, शायद ऐसे हो सकता है, भगवान को ऐसा अप्रोच करने के लिए, लेकिन बस शायद ऐसे ऐसे करके वो भगवान तक कभी नहीं पहुंचेंगे, है ना। भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है उनके भक्तों के थ्रू, है ना, उनकी भक्तों की सेवा करना, ये चीज़ है। तो फिर भगवान सेवा बहुत अच्छे से तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा आपका आ गया ध्यान योगी, है ना। एक हो गया आपका ये ध्यान योगी। ध्यान योगी में क्या करता है, वो जो व्यक्ति है वो एक्चुअली लड़ेगा ही नहीं, पहली बात तो सीधी सीधी बात है, वो सीधे सीधे चला जाएगा जंगल जाएगा, एक कोई बिल्ली या फिर बिल्ली नहीं शेर या फिर होता है या फिर हिरन, ऐसे उनकी जो छाल होती है ना उनको बैठाते हैं और अपनी सीट को थोड़ा ऊपर रखते हैं, इतना ऊपर रखते हैं कि नहीं भाई ज़्यादा ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नीचे भी नहीं होनी चाहिए। एक नासिका से वो अंदर सांस लेते हैं, फिर दूसरी नासिका से बाहर निकालते हैं, है ना। इस तरीके के रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करते हैं। और तो ये आपका ध्यान योगी है ना। फिर वो समाधि में स्थित होकर फिर जब भगवान जब चाहेंगे तो फिर वो उधर से निकल के मतलब कहाँ भगवत धाम चले जाते हैं सीधे सीधे। यस, तो और क्या था, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, है ना, और भक्ति योगी। भक्ति योगी डायरेक्टली जो कृष्णा सेज विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस, जो भी है यू डू दैट थिंग, है ना, दैट इज भक्ति योगी। तो अर्जुन जो भी फाइट कर रहे थे, इज फाइटिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा, है ना। पर्सनली कृष्णा उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि अब चलाओ तीर, अब चलाओ तीर, ऐसे करो, ऐसे ऐसे मारो तीर, ऐसे करो तीर, है ना। तो एवरीथिंग इज एक जो था इट इज ऑन द ऑर्डर ऑफ कृष्णा, है ना। जैसे कर्ण के लिए भी बोला था, है ना। अभी आप बोलेंगे कि नहीं वो तो बात गलत है, कर्ण को एक्चुअली हमने अभी कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था कर्ण के बारे में, है ना। तो कर्ण को एक्चुअली क्या भगवान ने ऑर्डर दिया कि मारो इसको, है ना। आप तो बोलेंगे ये गलत है, ये सीट पे भी नहीं था, आपने उस पर सिचुएशन भी नहीं था, ये चरित्र ठीक नहीं है ना। लेकिन पर क्योंकि कृष्ण के आदेश अनुसार किया, इसलिए वो दैट बिकम्स अ भक्ति योग, और उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा।
दूसरा एक और जगह कृष्ण ने महाभारत में बोला था युधिष्ठिर को कि आप झूठ बोल दो कि वो जो हाथी है अश्वत्थामा नाम का हाथी वो मर गया। तो युधिष्ठिर ने थोड़ा ऐतराज जताया, इतनी आसानी से नहीं माने युधिष्ठिर, है ना। तो ये ध्यान योगी है, वो सेक्लूडेड प्लेस पे जाके बैठेगा जहाँ पर कोई कभी आता नहीं कभी जाता नहीं और कोई डिस्टर्ब ना करे, इस टाइप का सेक्लूडेड प्लेस। यस। तो अपने हृदय को, है ना, भक्ति अगर करनी है तो अपने हृदय को सॉफ्ट करना चाहिए। सॉफ्ट मतलब ये चीज़ होगा कि दूसरे का भी आपको जो दुख देख के आपको करुणा हो जाए, है ना, तो उसको भी क्या आप कृष्ण नाम क्या है, कृष्ण नाम आप दें, है ना, कृष्ण नाम आप दें, उसको भगवद गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, ये सब चीज़ें करें। दैट इज़ अ रियल करुणा। रियल करुणा क्या है, जीव को जो भौतिक जगत है जिसकी क्या साइकिल है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस साइकिल से उसको बाहर निकालने का ये रियल करुणा है ना। अगर हम मान लीजिए कि जैसे आपने हॉस्पिटल बनवा दिए बड़े बड़े, ठीक है, हॉस्पिटल बनवा, दैट इज ऑल्सो गुड, दैट इज वो भी पुण्य कार्य है, लेकिन पर उससे क्या उसका रियल बेनिफिट नहीं है ना। रियल बेनिफिट कभी नहीं होगा उसका, है ना। रियल बेनिफिट तभी होगा जब वो स्पिरिचुअल लेवल पे काम करेगा इस पर, है ना। दैट इज द थिंग। और अपने आप को जन्म मृत्यु जरा व्याधि इससे मुक्त कराएगा। तो इसे मुक्त कराने के लिए योग धर्म में उसका पालन करना पड़ेगा, है ना। योग धर्म में हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करना, है ना, उनका कीर्तन करना, संकीर्तन करना, दिस इज द योग।